अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार हम स्वामी चरित्र पर प्रबोधन कर रहे हैं। गुरुवार सद्गुरु का विशेष दिन। सद्गुरु अपने शिष्यों पर विशेष कृपा आशीर्वचन देने के प्रयोजन से त्रिखंड में परिक्रमा लगाते हैं। इसी विशेष दिन का प्रयोजन रखते हुए अखंड चरित्र, गुरु तत्व का अखंड चरित्र सद्गुरु का अविरत चलता है। और इसी चरित्र रहस्य का उद्बोधन प्रबोधन करने के प्रयोजन से हम प्रति गुरुवार सद्गुरु का चरित्र के बारे में प्रबोधन करते हैं। गत प्रबोधन सद्गुरु प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर, प्रत्यक्ष ओंकार स्वरूप जो आविष्कृत होते हैं चैतन्य तत्व से, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त तत्व है सद्गुरु तत्व। प्रत्येक अणुरेणु से संपूर्ण आकाश तत्व से भी अधिकतम जिसकी व्याप्ति है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे गुरुतत्व का चरित्र कोई जन्म की कथा अथवा कोई देह की कथा नहीं है, केवल चरित्र एक तत्व रहस्य है। जैसे हमने कहा था कृष्ण चरित्र जो प्रत्यक्ष तत्व रहस्य का विवेचन है। इस प्रकार से सद्गुरु का चरित्र तत्व रहस्य का विवेचन है। जान जाओ भागवत पुराण के कथा के अधिष्ठान पर हमने कहा था कि ब्रह्मदेव जो सृजनशील सृष्टिकर्ता, विधि का विधान का अधिष्ठाता, विधि का शास्त्र, जगत सृष्टि ब्रह्मांड निर्माण करने के प्रयोजन से
जब उनके पिता स्वरूप चतुर्भुज विष्णु से चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्पश्चात उस ज्ञान को भली भांति समझते हुए सृजन क्रिया के बारे में चिंतन करते थे, तब बड़े असंगत बड़े भ्रम में अनेक वर्ष तक समय चला गया। तब चतुर्भुज विष्णु ने कहा कि अनुष्ठान करो, तपस्या करो, दान करो। तपस्या से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, अनुष्ठान से ही प्रत्येक जीव पवित्र होता है। इसी के कारण चतुर्भुज विष्णु ने आज्ञा की कि अनुष्ठान करो, तपस्या करो। तब ब्रह्मदेव ने जब तपस्या की, तब तपस्या के परिणाम स्वरूप मनुष्य जीव स्वरूप प्रथम जीव प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव को प्रेरणा प्राप्त हुई कि यद्यपि सृजन करना है तो सृष्टि का काम चलाना पड़ेगा, जिसमें यज्ञ की अनिवार्यता। सृष्टि क्रम में यज्ञ हवन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें यज्ञ से पर्जन्य होता है, पर्जन्य से वनस्पति तथा अन्न निर्माण होता है, अन्न से प्रजा निर्माण होती है, प्रजा से कर्म निर्माण होता है, कर्म से यज्ञ क्रिया अवश्य होती है। इस प्रकार से सृष्टि का चक्र चलता है। इस यज्ञ के प्रक्रिया में हवन होता है, देव वरुण को चुकाने के लिए सारे हविर द्रव्य सारे देव देवताओं को प्रदान करने के प्रयोजन से यज्ञ होता है, जिसके कारण सारे देव अपने कार्य में लगते हैं। ऋषि से पंचमहाभूत कार्यरत होते हैं, पंचकरण से पंचमहाभूतों से पंचीकरण से पंचमहाभूतात्मक जगत का सृजन होता है। इस यज्ञ कर्म करने की प्रक्रिया में स्वयं के शक्ति स्रोत से गायत्री का सृजन हुआ, और यही गायत्री स्वयं शक्ति स्वरूप, स्वयं वेद की माता, इस प्रथम हवन प्रक्रिया में ब्रह्मदेव की सहचारिणी हुई, और उसी के प्रेरणा स्वरूप अनंत वर्ष तक यज्ञ कर्म चलते रहा। इस यज्ञ कर्म के कारण सृष्टि की रचना की सुनिश्चित दिशा हुई, और प्रथम प्रजा ब्रह्मदेव
ब्रह्मदेव के श्वास प्रश्वास के माध्यम से 4 ब्रह्मचारी का सृजन हुआ, जो केवल ब्रह्म तत्व ही जानते थे, जो चिरंजीव थे, जो शुद्ध सत्तत्व से भरे हुए, जो केवल सत्वगुण का ही आविष्कार था। ऐसे 4 ब्रह्मचारी को जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि सृजन के बारे में चर्चा की, तब चारों ब्रह्मचारी सृष्टि रचना के कार्य में कार्यरत होने के लिए सहमति नहीं दिखाए, कारण उन्हें केवल परब्रह्म परमेश्वर का ही अनुसंधान करना था, जो केवल सत्वगुण प्रधान होते हैं, जिनका आविष्कार केवल सदाचार से ही होता है। वो अक्रिय स्वयं ही स्वयं के स्थान पर स्थित होते हुए केवल परब्रह्म परमेश्वर का ही अनुसंधान करते हैं। इसके कारण 4 ब्रह्मचारी 4 दिशा में अनुष्ठान करने के प्रयोजन से चले गए। तदपश्चात ब्रह्मदेव ने तपस्या को प्रारंभ किया, जिसके कारण परिणाम श्वास प्रश्वास में सप्तर्षि की सृजनशीलता हुई। विश्वामित्र चमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि कश्यप इत्यादि 7 ऋषि का सृजन प्रश्वास से हुआ, जो 7 ऋषि प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र समान थे। एक एक ऋषि का एक एक प्रयोजन था। इसमें अत्रि ऋषि का प्रयोजन गुरुपीठ प्रस्थापित करने का था। इसके कारण अत्रि ऋषि आरण्य वन में अनुष्ठान करने के प्रयोजन से चले गए। लगभग 100 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की। तपस का तेज संपूर्ण देह पर तेज के रूप में प्रकट हो रहा था। देवहूति तथा कर्दम ऋषि की कन्या अनुसुया, जो स्वयं अत्यंत तपस्वी थी, उसका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। एक ऐसा दाम्पत्य जो केवल परब्रह्म परमेश्वर का ही चिंतन करते थे, जिसमें अत्रि ऋषि का संकल्प था कि गुरुपीठ की स्थापना करे, सद्गुरु का आविष्कार हो जाए, जिसमें अनुसुया के जीवन का कार्य केवल पतिव्रता का ही कार्य था। पति की निस्सीम सेवा। इसके कारण अनुसुया स्वयं श्रेष्ठ तपस्वी के रूप में उभर आई थी, जिसके तपस के कारण सूर्य चंद्र भयभीत होते थे। पवन जब चलता था तब
बड़े ही सतर्कता से चलता था कि कोई क्षति ना हो। सारे ब्रह्मांड के तपस्वी अनुसुया का बड़ा आदर करते थे तथा अत्रि ऋषि कठोर तपस्या में लगे थे। इनकी तपस्या का परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष विधि के विधाता ब्रह्मदेव बड़े चकित हुए। वे स्वयं प्रकट हुए वर प्रदान करने के लिए। चतुर्भुज विष्णु स्वयं अपने स्थान से उत्तिष्ठ होते हुए स्वयं प्रकट हुए वर प्रदान करने के लिए। शिव शंभो कैलाश से अपने समाधि से उत्तिष्ठ होते हुए प्रकट हुए वर प्रदान करने के लिए। जब तीनों देव सम्मुख प्रकट हुए तब अत्रि ऋषि बड़ी विनम्रता से साष्टांग नमन करते हुए उनके सम्मुख गुरुपीठ के स्थापना के संकल्प के बारे में स्वयं की ऐषणा आविष्कृत की थी। तब प्रत्यक्ष ब्रह्मा जो सृजन क्रिया में लगे थे वे विधि के विधान के अनुसार अत्रि का आविष्कार गुरुपीठ के प्रयोजन से हुआ है इस तत्व को सुनिश्चित करते थे। चतुर्भुज विष्णु जो सत्व गुण का आविष्कार है, जो सत्तत्व से भरा हुआ पालनहार शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज विष्णु वर प्रदान करने के लिए सम्मुख आए। तब अत्रि ऋषि ने अपने संकल्प को दोहराया कि जगत में आने वाले समय में अनंत जीव का सृजन होने वाला है। ये सारे जीव मायावश होने के कारण भ्रम में अखंडता से भ्रमण करेंगे। अपने प्रारब्धवश सुख दुखों को भोगते हुए ये अनंत जन्म तक जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करेंगे। इनके दुखों की कोई सीमा नहीं। इसके कारण यद्यपि सारे जीवों का कल्याण होना है तो गुरुपीठ की आवश्यकता है। सद्गुरु ही जीव का कल्याण करने में सक्षम है। इसके कारण भगवान विष्णु अत्रि ऋषि कहने लगे प्रत्यक्ष चतुर्भुज विष्णु का योगदान इस प्रक्रिया में होना अनिवार्य है। भगवान विष्णु ने आशीर्वचन दिया, ब्रह्मदेव ने आशीर्वचन दिया। तत्पश्चात शिव शंभो ने वर प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। तब अत्रि ऋषि कहने लगे सद्गुरु का पद परिपूर्ण होगा तभी जब शिव शंभो स्वयं के अधिष्ठान को प्रदान करेंगे। कारण
शिव शंभु स्वयं आदि गुरु है। जीव का भ्रम नष्ट करने में केवल शिव शंभु ही सक्षम। जीव के अज्ञान, भ्रम तथा सुख दुखों के कारण अनंत ऐषणाएं, ऐषणा के कारण अनंत जन्म मृत्यु का भ्रमण से त्रस्त ग्रस्त क्लेशमय जीवन से मुक्त करने की क्षमता केवल आदि गुरु शिव शंकर में है। जब तक प्रत्यक्ष शिव शंकर सद्गुरु के पीठ सृजन करने में योगदान नहीं करेंगे, तब तक गुरु की गुरुपीठ की प्रस्तावना होना असंभव है। इसके कारण बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, शंभो को आपके आशीर्वचन तथा आपका गुरुपीठ में सहभाग अनिवार्य है। इस प्रकार से सृजनशील कार्य, विधि विधान, शास्त्र, ब्रह्मदेव, जीव का पालनहार चतुर्भुज विष्णु तथा ज्ञान भ्रम को नष्ट करने वाले आदि गुरु शिव शंकर जब तक तीनों का अधिष्ठान, तीनों का आशीर्वचन, तीनों का सहभाग, तीनों का वरदान जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक गुरुतत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी। इस सिद्धांत को स्वयं अत्रि ऋषि भली भांति जानते थे। इसी के कारण इस प्रयोजन से ही बड़ी गंभीर तीव्र तपस्या अत्रि ऋषि ने की थी और परिणाम स्वरूप तीनों देवता का वरदान प्राप्त हुआ। तीनों देव ने अभिवचन दिया कि हम स्वयं पुत्र रूप में आपके आश्रम में अवश्य आएंगे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस प्रकार से मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं ईश्वर, मैं गुरुतत्व, मेरा प्रारंभ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव शंभो के प्रत्यक्ष कार्य, संगोपन तथा ज्ञान प्रदान प्रबोधन के मिश्रण से गुरुतत्व की प्रतिष्ठापना करने का संकल्प त्रेतायुग के चैत्र शुद्ध प्रतिपदा में चतुर्थ मनवंतर में हुआ था। और इसी के परिणाम स्वरूप सृष्टिकर्ता विधि विधान ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र नारद के साथ इस संकल्प के बारे में दीर्घता से चर्चा की। नारद मुनि ने आदित्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में चिंतन करते हुए इस कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसका
संकल्प ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव शंभो के सम्मुख किया था और इस कार्य को प्रत्यक्ष किस प्रकार से लाया गया इसके बारे में हम आने वाले गुरुवार को अवश्य कथन किएंगे। जहां ब्रह्मा है, जहां विष्णु है, जहां शिवजी है, वहां सद्गुरु का आविष्कार है। इस तत्व रहस्य को जान जाओ। इसी के कारण मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शिव शंभो, मैं सारे जीव के कल्याण के प्रयोजन से सृष्टि के प्रारंभ पूर्व से प्रलय के समय के पश्चात तक अविरत अखंड अविनाश अनंत काल तक मेरा आविष्कार होते जाएगा। सारे भक्तों को मेरा कृपा आशीर्वचन अखंड है। अभी हम स्थित होते हैं